दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपना खुद का फॉर्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं हम एक्सेल वीबीए की मदद से। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ता है, लेकिन वो फॉर्मूला हमारे एक्सेल में मौजूद नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले में क्या है, जैसे ये बिल क्वांटिटी है, इसका रेट है और ये टैक्स रेट है और ये डिस्काउंट है। मान लीजिए मैं एक सामान खरीदता हूँ जिसकी कीमत है 100 रुपये और जिसमें मुझे मान लीजिए 50 रुपये का डिस्काउंट है, तो इसकी कीमत कितनी हुई 50 रुपये और उसमें 5% टैक्स हो गया, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, बराबर दाऊद टैक्स वैल्यू फॉर्मूला मैंने बनाया है। बिल इतने का है, कोमा रेट उसका ये है, उसमें डिस्काउंट ये है और टैक्स रेट ये है। तो आपने देखा यहाँ 2 रुपये 50 पैसे। अब मैं इसको अगर 2 कर दूँ तो वहाँ पे क्या होगा कि 2 रुपये 50 पैसे और उसमें जो 50 रुपये डिस्काउंट है, क्योंकि 100 दूनी 200 रुपये हो गए और 200 में 50 रुपये का 150 रुपये, 150 का जो 5% है वो 7.5 रुपये, वो वैल्यू आ गई। तो इसके लिए हमने क्या क्या कोडिंग की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अब इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने आ जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब अगर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं करना आपने। डेवलपर टैब में हमें एक ऑप्शन चाहिए होता है विजुअल बेसिक। वो विजुअल बेसिक एक हॉट की से भी या शॉर्टकट की से भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं Alt+F11, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ Alt+F11 का। तो जैसे ही मैंने Alt+F11 किया, ये एक विजुअल बेसिक की विंडो आ गई। यहाँ पे इंसर्ट करना है आपने एक मॉड्यूल, और मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटी सी कोडिंग करूँगा जो आपने ध्यान से देखनी है। देखें, इसमें मैंने 4 चीज़ें ली हैं, ABCD, यानी 4 मुझे फंक्शन में 4 ऑप्शन बनाने हैं। तो मैं करूँगा पहले पब्लिक और यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, और मैं निकालना चाहता हूँ जैसे टैक्सेबल वैल्यू। मान लीजिए यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट तो मैंने निकाल ली। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं बताऊँगा। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले का नाम लिखूँगा, जैसे दाऊद टैक्सेबल, ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक अक्षर ले लूँगा, जैसे A एज डबल, कोमा B एज डबल। मैंने फिलहाल दो ऑप्शन लिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया कि दाऊद टैक्सेबल जो है, इसको ही कॉपी करके मैं नीचे ले आया, बराबर A मल्टीप्लाई B। तो इसका काम क्या हो गया, अब एक बार इसको देखते हैं इसमें कैसे लगाना है। बराबर दाऊद टैक्सेबल और A वैल्यू है ये, कोमा B वैल्यू है ये। इसको एंटर माना तो इसने बता दिया 100 × 2 बराबर 200। इसने हमें बता दिया कि 100 को 2 टाइम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 200 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमने लेना है, इसमें C का भी इस्तेमाल करना है। तो C में क्या है, देखें C में जो है वो डिस्काउंट है, वो हमने घटाना है। तो इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे आप। ये ध्यान रखेंगे जितने ब्रैकेट शुरू होंगे उतने ही बंद होंगे। फिलहाल ये 2 ब्रैकेट मैंने इसलिए बंद किए कि यहाँ पे एक 2 सेलों की मल्टीप्लाई होकर आ गई, रेट और क्वांटिटी की। फिर उसमें माइनस किया मैंने C वाला, यानी जो डिस्काउंट माइनस करना है, तो उसके लिए मैं ले लूँगा C। अब C के लिए मुझे यहाँ पे भी उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, C एज लॉन्ग, C एज डबल। अब मैंने यहाँ पे C ले लिया, तो इसके बाद भी मुझे क्या करना होगा, एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू करना होगा और एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। बराबर दाऊद टैक्सेबल वैल्यू 1, कोमा वैल्यू 2, कोमा वैल्यू 3। तो इसमें आपने देखा कि इसने हमें आंसर दे दिया 150। 100 को 2 टाइम लेंगे हम 200, और 50 का डिस्काउंट, अगर मैं इसको 200 का डिस्काउंट कर दूं तो 0 आ जाए, 100 का डिस्काउंट कर दूं तो 100 आ जाए।
50 का कर दूं तो वो 50 आ गया। अब हम चलते हैं फिर विजुअल बेसिक में। अब हम इसमें एक और डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें टैक्स वैल्यू भी निकालनी है, कोमा डी एज डबल। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ तक जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी ये वैल्यू निकल के आई कि यहाँ पे माइनस हटाने के बाद क्या वैल्यू बनी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम डी से, यानी जो भी आखिरी वैल्यू होगी, यानी जो आखिरी बार यानी डी में जो आप सेलेक्ट करेंगे वो टैक्स होगा। तो इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लिया हमने। अब आपने देखा यहाँ पे 2 ब्रैकेट शुरू हुए, 1 2 3 बंद हुए, तो यहाँ पे भी हमें एक और शुरू करना है। तो अब तक क्या होगा, ये टैक्सेबल निकल गया वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू निकल गई। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कोमा लगाते हैं और ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो टैक्सेबल निकल के आ गई। अब हमने करना क्या है, अगर हम इसमें मान लीजिए चौथी वाली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमें वैल्यू दे देगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले को उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे हमें चौथी लेनी ही पड़ेगी, जब तक वो आंसर ही नहीं देगा। अच्छा, अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक में। अब चौथी वैल्यू जो हमने ले ली, यहाँ पे चारों वैल्यू ले ली, लेकिन अभी क्या है, वो टैक्स वैल्यू निकालना है। अब हमने इसका टैक्सेबल निकालना है। मान लीजिए कि जो टोटल यहाँ का सबका कैलकुलेशन बैठा है उसमें से टैक्स वैल्यू को माइनस करना है। तो यही वाला जो पूरा फॉर्मूला है, ये वाला, ये एक बार हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हम कॉपी करके शुरू में लगा लेते हैं, या फिर मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसने इसको मल्टीप्लाई किया रेट से और उसको मल्टीप्लाई माइनस किया यहाँ से, मान लीजिए इससे, बल्कि इसके बाद पूरा ही फॉर्मूला में लेना पड़ेगा। ये जो माइनस हुआ और ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, जैसे 200 और 50 150 में से माइनस कर देंगे। अब इसके बीच में हम एक माइनस का साइन ले लेंगे, यानी 250 में से ये माइनस हो जाए। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके देखते हैं, बराबर दाउट टैक्सेबल, और पहली वैल्यू बिल क्वांटिटी, दूसरी वैल्यू रेट, और सी वैल्यू डिस्काउंट, और डी वैल्यू टैक्स। तो आपने देखा यहाँ 142 रुपये आ गया। अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा कि दो समान हैं 200 रुपये के, 200, 5% उसमें टैक्स है तो 200 का 5% हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 10 रुपये, और 190 यानी 200 में से 10 रुपये घटाए आपने तो 190 बचे। इसको आप पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो ये और फॉर्मूलों की तरह ही चलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 50 रुपये कर लिया तो वो उसका आंसर आ गया, 20 रुपये कर लेंगे तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ये बना हमारा, 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पे बनाए। एक बनाया हमने दाउट टैक्स वैल्यू और एक बनाया हमने दाउट टैक्सेबल। एक चूंकि पहले बना हुआ था टैक्सेबल, मैंने आपको अभी बनाना बताया। अब आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसी टेबल में होगा। बराबर जैसे हमने 2 फॉर्मूले बनाए हैं, एक है टैक्स अमाउंट निकालेगा, जैसे दाऊद, एक आपने देखा टैक्स वैल्यू निकाल के देगा। इसमें पहला सेल बिल क्वांटिटी कोमा दूसरा उसका प्राइस, इन दोनों की गुणा करेगा, उसमें से माइनस करेगा डिस्काउंट और उसकी गुणा करेगा टैक्स से, तो ये निकल के आ गया आपका टैक्सेबल। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट हटा दूँ तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 का 5% आ गया 50, और इसमें मैंने 1000 पूरा डिस्काउंट कर दिया तो आपने देखा 0 आ गया। अगर मैं 500 डिस्काउंट कर दूं तो वो उसका आधा हो गया। तो मैं फ़िलहाल 50 कर रहा हूं तो वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बराबर दाऊद टैक्सेबल। इसमें मुझे पहली वैल्यू बिल क्वांटिटी कोमा रेट कोमा डिस्काउंट कोमा टैक्स रेट ये लेने पड़ेंगे। अब इसमें आंसर इसने अलग दिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही ये वाली वैल्यू में से टैक्स हटा दिया गया है। तो ग्रैंड टोटल के लिए आप सिंपल 2 फॉर्मूले यहाँ पे तो सिंपल 2 प्लस माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और आप अपने सुझाव दें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको VBA एक्सेल के और भी फॉर्मूले आपको आसानी से मतलब हम मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि आज की डेट में एक्सेल के साथ साथ VBA का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो VBA नहीं जानते हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और समय ज़्यादा लगता है। तो VBA की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूले बार बार अभी मान लो इस टेबल में किया, फिर दूसरे टेबल में आपने इसी तरह से करना है, तो आपको कैलकुलेट करते रहना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।